हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं, आज उसके मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन पढ़ोगे। ये जो एप्लीकेशन है उसमें आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप अगर मान लेते हैं ये आपका कोई भी पोल है, कोई मानते बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग की जगह आपका पेड़ भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं इसकी अगर हाइट मेज़र करनी है आपने, तो तब भी आप किसका यूज़ करोगे? इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करोगे, यानी हाइट होगी। मान लेते हैं इस पॉइंट से ये आपका जो मानते ए बी आपका क्या है? ए बी आपका बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग का जो ये होता है जो ऊपर टॉप पॉइंट, ये होता है फुट पॉइंट। इसको ग्राउंड पॉइंट भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है ना। इसको कहते हैं शिखर का बिंदु। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर नीचे भी कोई भी अगर पॉइंट है तो उससे अगर आपने इस बिल्डिंग के फुट पॉइंट को देखना है, यानी ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये मानते हैं डी कोई भी डिस्टेंस है, यानी दूरी होगी। तो ये भी एक क्या हो जाएगी उसके टॉप की, ये भी एक अनदर डिस्टेंस हो जाएगी। यानी इस चैप्टर में ये 90 डिग्री एंगल बना देगा, क्योंकि अब आपको पता है कि जो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो 90 डिग्री के एंगल पे वर्क करती हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती हैं। ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप या तो किसी चीज़ की हाइट पढ़ोगे या किसी की डिस्टेंस पढ़ोगे। इसमें इसके कारण इसका नाम रख दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस, यानी इसका दूसरा नेम ये भी बोल देते हैं कि हाइट और डिस्टेंस है। हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, यानी इसमें किसी भी चीज़ की हाइट या क्या पढ़ोगे आप? दूरी पढ़ोगे। मान लेते हैं ये कोई भी अगर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, यानी धरती है आपकी। ठीक है ना। ये लड़की यहाँ पर कोई भी खड़ी हुई है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या पतंग उड़ रहा है, आपका पतंग उड़ रहा है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लड़की इस पतंग को देख रही है आपकी। ठीक है ना। तो ये जो लड़की इस पतंग की तरफ देखेगी ना, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब यानी इसके जो बीच का अगर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल बनाने के लिए तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये आपकी होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया आपका। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल को हिंदी में कहते हैं कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इससे एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री एंगल बना लिया, तो उसे हम बोलते हैं कि ये आपका क्या बन गया? ये वर्टिकल, वर्टिकल बन गया, और इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो ये बन गया आपका। तो ये देखो आपने एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है आपको। मान लेते हैं ये आपको, ये ग्राउंड लेवल है, ये लड़की कोई खड़ी है, इस पतंग की तरफ देख रही है, तो ये आपका क्या बन गया? लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी अगर लड़की नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है तो इसके बीच में क्या एक एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपने मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है,
ये मान लेते कोई बिल्डिंग है, लड़की ऊपर खड़ी हुई है और नीचे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी कार चल रही है, चलो सपोज दैट यहाँ पर उसकी फुटबॉल गिरी हुई है, ठीक है। फुटबॉल वो लड़की इस फुटबॉल की तरफ देख रही है, फुटबॉल की तरफ देख रही है। तो इसके बीच में यानी वो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ओरिजेंटल लाइन खींचने की जरूरत होती है जो इसके बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है ना, यानी बिल्कुल समांतर होती है। यानी जो ग्राउंड लेवल यानी धरती के बिल्कुल, यानी बिल्कुल वो सीधी होती है, यानी बिल्कुल सीधा देखेगी वो। तो ये एंगल बन गया उसका थीटा, और इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जो एंगल ऊपर से नीचे बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण बनता है जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी में कहते हैं कि अवनमन कोण बन गया, अवनमन कोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखने, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो आपका ये है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो इस पे ये एंगल बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मानते हैं कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इन दो समांतर रेखा है, उसके बीच में कोई भी लाइन ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, जो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसके बीच में एक लाइन आपकी क्रॉस कर रही है, लाइन कट कर रही है, और ये जो एंगल है ना इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? यानी आपको पता लग गया कि इस चैप्टर में आप हाइट और डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ोगे तो उसे हम बोलते हैं हाइट और डिस्टेंस, इस करके इसका नाम हाइट और डिस्टेंस रख दिया, यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें दो तरीके के आप एंगल पढ़ोगे, एक तो होता है एंगल ऑफ इलेवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है ना, उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, और ये बनता है ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है।